वेलकम टू द 22nd लेक्चर ऑफ आवर लॉज ऑफ मोशन डिस्कशन। और आज की क्लास में हम लोग स्प्रिंग फोर्स के ऊपर कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि एक ट्रैक है और ये जो ट्रैक है ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है। ये देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक का ये सेंटर है O। इस ट्रैक का रेडियस कैपिटल R है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R एंड दिस इज अ स्मूथ ट्रैक, मतलब इसमें कोई भी फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग। स्मूथ ट्रैक है। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम A है। इस A पॉइंट पर स्प्रिंग का एक एंड बंधा हुआ है और ये जो स्प्रिंग है इसका दूसरा एंड एक रिंग से बंधा हुआ है, जो रिंग इस ट्रैक में फंसा हुआ है। तो ये एक रिंग है जो कि इसी ट्रैक में मूव कर सकता है। ये एक रिंग है, इसका मास m है। रिंग मतलब होता है अंगूठी टाइप का, जो कि इसी में स्लाइड कर सकता है। रिंग विच कैन मूव in the track। इनिशियली ये रिंग इस स्प्रिंग के साथ इस B पॉइंट पर है। उस समय ये जो स्प्रिंग है वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर है। कितने एंगल पे है? 60 डिग्री। और इस इंस्टेंट पे इस रिंग को रिलीज करेंगे हम लोग। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के बारे में बता दें। ये जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल लेंथ, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 3r/4 है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K mg/r है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K mg/r है। इसका नेचुरल लेंथ 3r/4 है और इस इंस्टेंट पे इस रिंग को रिलीज किया। द रिंग इज रिलीज्ड from this instant, सवाल ये है फाइंड फर्स्ट पार्ट इनिशियल टेंजेंशियल एक्सलेशन AT। व्हाट इज AT? टेंजेंशियल एक्सलेशन। जैसे ही रिलीज करेंगे तो उसका टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना होगा। एंड सेकंड इनिशियल नॉर्मल ऑन द रिंग। इनिशियल नॉर्मल ऑन द रिंग। तो हम लोग जानते हैं दुनिया में 4 फोर्स होते हैं, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन, एक तो स्प्रिंग फोर्स। ये 4 फोर्स हम लोग पढ़े हैं। चारों फोर्स यहाँ पे अप्लाई कीजिए। जितनी भी बातें आपने सीखी है उन बातों को सही से लॉजिकली लगाइए और एटलीस्ट 15 to 20 मिनट इस पे दीजिए। उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है? प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। गिव एटलीस्ट 15 to 20 मिनट। सब कुछ अच्छे से बनाइए, FPD बनाइए। जितनी बातें पढ़ी आपने स्प्रिंग फोर्स में, जो लेक्चर्स में हम लोग किए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए और फिर इस पे आइए। ठीक है? प्लीज ट्राई। चलिए सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। इसका सही से FPD बताइए। पहले तो इसका वेट mg नीचे लगेगा और पता देखो ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए ना बहुत अच्छे से FPD बनाना बहुत मायने रखता है, एकदम साफ। हम ना एक काम करते हैं, इसको मिटा देंगे थोड़ा सा। ये तो क्वेश्चन आप लोग के पास था ही लिखा हुआ, तो हम ये लाइन मिटा देते हैं। इसका वेट mg नीचे लगेगा। देखिए इसका वेट एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगा दिए। इस सरफेस की वजह से नॉर्मल इस तरह से लगेगा, सरफेस से दूर। और सर्कल का जो नॉर्मल होता है ना वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। और तीसरा लगेगा ये स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग के बारे में हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि स्प्रिंग 3 कंडीशन में हो सकता है। या तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, उस कंडीशन में वो कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। या तो स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा। अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के तरफ लगता है ना। अगर स्प्रिंग खिंचा हुआ है तो अपनी तरफ खींचता है
और अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो अपने से दूर भगाता है। नो लेट्स चेक इट कि ये जो स्प्रिंग है ये कैसा है, इलोंगेटेड है, कंप्रेस्ड है, कैसा है। अब जब गौर से देखिए, बचपन में आप पढ़े थे ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आर है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60। कौन सा एंगल, देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये एंगल, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, मैं अगर आपको दूसरे पेन से दिखाऊं तो आपको ऐसे दिखेगा, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी कितना होगा 60। सो बाय सिमेट्री हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 60 60 ये भी कितना हो जाएगा 60। सो नाउ दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट मींस कि ये जो लेंथ है वो कितने के बराबर होगा, r के बराबर। ये जो स्प्रिंग है इसका लेंथ कितना होगा r। नाउ व्हाट वाज द नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग, 3r/4। नेचुरल लेंथ इज 3r/4, मतलब 0.75 r, एंड व्हाट इज द करंट लेंथ r। इसका मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है और इस रिंग पर स्प्रिंग फोर्स, देखिएगा ध्यान से, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अलोंग लगता है, ऐसे लगेगा, इसी लाइन के सीध में ऐसे, ये स्प्रिंग फोर्स होगा और ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा k इंटू एक्स। k कितना है mg/r और x इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन x कितना होता है, जो फाइनल लेंथ है स्प्रिंग का r, ये r माइनस नेचुरल लेंथ 3r/4, तो दिस विल बी r/4। स्प्रिंग फोर्स होता है kx, दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो r कट जाएगा, ये होगा mg/8, mg/4, mg/8 नहीं mg/, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो mg/4, r कट जाएगा। तो सारे फोर्सेस हम लोग दिखा लिए, देखिए इस पे नॉर्मल दिखा लिए, ये हो गया नॉर्मल, mg लगा दिए, नॉर्मल लगा दिए, टेंशन लगेगा नहीं, धागा नहीं बंधा हुआ। अब देखेंगे कि इस रिंग का मोशन कैसे होगा। देखिए मैकेनिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही गिने चुने 4-5 स्टेप थे। पहला स्टेप ड्रॉ एफबीडी, डन। स्टेप नंबर 2, टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, one along the direction of motion and other perpendicular to the motion। ये जो रिंग है वो यहां पर टेंजेंशियली मूव करेगा इसी पाथ के अलोंग, तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये जो पॉइंट है इस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज द टेंजेंट। ये इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा और ये इस पॉइंट पे उसके नॉर्मल। देखिए दोनों डायरेक्शन हो गया, टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए। थर्ड, break the forces not along the axis into component, and fourth, leave the forces as it is which is along the axis। ये जो एक्सिस में है नॉर्मल, इसको ऐसे शो देंगे, और जो एक्सिस में नहीं है उसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। कौन कौन एक्सिस में नहीं है, ये mg/4 एक्सिस में नहीं है, ये mg भी एक्सिस में नहीं है। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, एंगल्स गौर से देखिएगा, वर्टिकल से ये एंगल 60 है, फिर से वर्टिकल से ये एंगल 60 है, वर्टिकल से ये पूरा एंगल 60 ही होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल से ये ट्रांसवर्स का एंगल 60 है, वर्टिकल से ये ट्रांसवर्स का एंगल 60 होगा। एंगल्स ध्यान समझिए, हम बार बार फिर भी एंगल सिखाते हैं आपको, बट नो टीचर इज बाउंडेड टू टीच यू दिस। ये जो बेसिक चीज है क्लास 6-7 का, ये आपको खुद से सीखना होगा, मैं नहीं सिखा सकता आपको। हम फिर भी एक एक चीज बार बार बताते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत देखिएगा। Another thing, गौर से देखिएगा, दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, एंड दिस इज रेडियस, एंड वी नो दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम। तो लुक एट दिस, यहां से यहां से देखिए, ये रेडियस का लाइन है, यहां से यहां तक का टोटल एंगल 120 डिग्री है। यहां से यहां तक का mg तक का टोटल एंगल 120 डिग्री है, और यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री है। सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 120 था। एंड नाउ इफ दिस एंगल इज 30, दिस विल बी आल्सो 30, क्योंकि टोटल 60 था। कंपोनेंट ब्रेक कीजिए,
mg का इधर टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसलिए ये 30 निकाले क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एंगल पता होना चाहिए ना। तो mg का देखिए इधर कंपोनेंट एंगल 30 बाय चल गया, तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos 30, mg cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस आगे इसका भी कंपोनेंट आएगा इसलिए लिखे mg का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर हो गया mg cos 30, इधर की तरफ mg sin 30 मतलब mg/2। अब इसका चलिए ये जो mg/4 है इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, ये एंगल फिर से 30, तो mg/4 cos 30 अगेन √3/2 और इधर की तरफ mg sin 30, mg/4 sin 30 मतलब mg/4 into 1/2। इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, इतना फोर्स दर n प्लस mg/8 इज इक्वल्स टू इधर की तरफ mg/2, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 mg/8। दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड फर्स्ट पार्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये रहा नेट फोर्स, तो अगर मैं लिखूं टेंजेंशियल फोर्स कितना, इसको ऐड कर दीजिए √3/2 और mg कॉमन है, √3/2 into mg कॉमन, √3/2 into mg कॉमन, तो 1 + 1/4 5/4 हो जाएगा, और फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, mm कटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 5√3g/8। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए इस पूरे सिचुएशन में दिक्कत एक ही जगह होता है एंगल्स दिखाने में, इसलिए आप सही से पेन का यूज करें। मैंने देखिए सारे फोर्सेस को रेड पेन से दिखाया है, कंपोनेंट्स के लिए ग्रीन पेन का यूज किया है, एक्सिस के लिए ब्लू पेन का यूज किया। पेन का ध्यान रखना है, एंगल्स गौर से देखिएगा। एक बार फिर से एंगल बता देता हूं, देखिए ये टेंजेंशियल लाइन था और ये रेडियल था, ये जो मैंने बड़ा सा दिखाया ये 90 डिग्री होगा, ये 60 था, ये पूरा 60 था, तो यहां से लेकर के mg तक का एंगल 120 हो गया था, तो ये 90 ले गया तो बचा कितना, ये वाला 30, इसलिए 30 लिखे, और क्योंकि ये पूरा एंगल 60 था तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया, ये वाला 30। फिर कंपोनेंट ब्रेक कर दी, mg इधर की तरफ mg cos 30, इधर की तरफ mg sin 30, mg/4 का इधर की तरफ ये एंगल 30, तो mg/4 cos 30, इधर की तरफ mg/4 sin 30। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, आपके पैकेज में भी ऐसा सवाल है, सिंगेज में भी है, तो ये सवाल बहुत बार पूछा था, एक बार जे एडवांस में ये आया हुआ है, इसको लिख लीजिए सही से। अब हम लोग नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं और इस पॉइंट पे भी सवाल करेंगे। पॉइंट ये है कि टेंशन इन स्ट्रिंग स्ट्रिंग में जो टेंशन लगता है, जब हम लोग थर्ड फोर्स पर थे, टेंशन इन स्ट्रिंग कैन चेंज इट्स वैल्यू immediately, but spring force cannot change its value immediately. इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए सीलिंग है और सीलिंग से ये एक धागा बंधा हुआ है, उससे एक ब्लॉक टंगा हुआ है, ये ब्लॉक मान लेते हैं 2 kg का है, एक और धागा है और ये ब्लॉक टंगा हुआ है 3 kg का, एक और धागा है, ये ब्लॉक टंगा हुआ है 1 kg का। इस धागे का नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम C। अभी अगर हम पूछें कि सारे धागे में टेंशन बताइए, आप क्या कीजिए, आप सबसे नीचे वाले ब्लॉक से चलिए, इसका वेट 10 न्यूटन नीचे लगेगा, ये ब्लॉक रुका हुआ है तो यहां पर टेंशन TC ऊपर लगेगा, कितने के बराबर 10 न्यूटन। अब इस ब्लॉक का FBD बताइए, इसका वेट 30 न्यूटन नीचे, एक धागा यहां बना हुआ है जिस पर टेंशन नीचे, सेम धागा है ना, तो ये 10 न्यूटन और नीचे हो गया, ये सेम धागा है तो TC 10 है ना, इसलिए 10 न्यूटन और नीचे,
यहाँ टेंशन टीबी ऊपर, ये ब्लॉक भी रुका हुआ है, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, नीचे है 10 + 30 40, तो यहाँ भी 40। इसका वेट 20 न्यूटन नीचे, यहाँ टेंशन नीचे लगेगा कितना 40, यहाँ टेंशन टीए ऊपर। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा, 20 40 60, तो टीए भी कितना हो गया 60 न्यूटन। वेरी इजी। अब अगर हम ये कहें कि हम क्या किए, इस स्ट्रिंग सी को कट कर दिए, व्हेन स्ट्रिंग सी इज कट, जब स्ट्रिंग सी को कट कर दिया जाए, जैसे ही कट करेंगे ये वाला ब्लॉक फ्री फॉल में आ जाएगा, ये वाला 1 kg का ब्लॉक किसमें आ जाएगा, फ्री फॉल में। बाकी सिचुएशन देखिए, ये टॉप वाला स्ट्रिंग, ये ब्लॉक 2 kg का, सॉरी ये ए, ये धागा, ये 3 kg का ब्लॉक, और ये इस तरह से थोड़ा सा धागा टंगा हुआ दिखेगा मुझे। 1 kg का ब्लॉक जो सबसे नीचे वाला वो तो किसमें आ जाएगा, फ्री फॉल में। अब देखिए जैसे ही 1 kg का ब्लॉक टूटा, अब इस पे देखिए, ये जो 3 kg का, इसका वेट 30 न्यूटन लगेगा। ये धागा अब टाइट नहीं है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, 0। टीसी का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये जो स्ट्रिंग है टीबी, ये ब्लॉक अभी भी रुका रहेगा, नीचे नीचे फोर्स 30 है, यहां भी कितना होगा 30, इसका वेट 20 नीचे, ये टेंशन 30, यहां टेंशन, ठीक है, ये टेंशन हो जाएंगे। अब नाउ लुक एट दिस पॉइंट, ये जो स्ट्रिंग था इसमें पहले टेंशन कितना था 60, अभी टेंशन कितना है 50, और ये चेंज इमीडिएट हुआ, जिस इंस्टेंट पे इस धागे को कट किए होंगे ये ब्लॉक गिर गया होगा, फ्री फॉल में आ गया होगा, उसी इंस्टेंट पे सारे धागे में टेंशन चेंज हो गया होगा। ये 60 की जगह कितना हो गया होगा 50, ये 40 की जगह कितना हो गया होगा 30। ये सिस्टम पहले भी रुका हुआ था, अभी भी रुका हुआ है। ये ब्लॉक्स, इनके एक्सेशंस क्या है, 0 0 है, और जो एक काट दी वो तो फ्री फॉल में आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो यही मैंने लिखा है, टेंशन इन स्ट्रिंग कैन चेंज इट्स वैल्यू इमीडिएटली। स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो अपना वैल्यू इमीडिएटली चेंज कर सकता है। बट लुक एट व्हाट विल हैपन इफ सेम सिचुएशन विल बी विद स्प्रिंग। ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक बांध दिए हैं, सेम ही सिचुएशन ले लेते हैं, 2 3 1 था ना, 2 kg, ये 1 kg, सॉरी 2 kg 3 kg एंड 1 kg, ये 3 kg था, ये 1 kg था, इसका नाम C का देते हैं, ये B, ये A। अगर आप पूछें अभी सारे स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बताइए, तो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे टेंशन निकालें। आप सबसे नीचे वाले ब्लॉक से चलिए, इस ब्लॉक का वेट 10 न्यूटन नीचे, ये ब्लॉक रुका हुआ है तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा कितना 10 न्यूटन। इस ब्लॉक का वेट 30 न्यूटन नीचे, यहां स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा 10 न्यूटन, यहां स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा। नेट फोर्स 0 होना है, 30 टाइम 40, तो एफ बी कितना हो गया 40 न्यूटन, इस पे 40 नीचे, इसका वेट 20 नीचे, ये 60। मतलब अगर सिस्टम रुका हुआ है ना तो स्प्रिंग बिल्कुल हूबहू टेंशन जैसा बिहेव करता है। सेम सिचुएशन देखिएगा, लेकिन अगर मैं इस स्प्रिंग को कट कर दूं, व्हेन स्प्रिंग C इज कट, जो स्प्रिंग C को हम लोग क्या करने दिए, कट कर दिए, तो उसके बाद इमीडिएटली क्या होगा, ये C तो निकल लिया, तो ये ब्लॉक क्या हो गया, फ्री फॉल में आ गया। अब बाकी ब्लॉक का सिचुएशन देखिए, ये 2 kg का, ये 3 kg का, ठीक है। ये थोड़ा सा स्प्रिंग बचा रहेगा, उसको नहीं दिखाया मैंने। स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू इमीडिएटली। तो अगर हम लोग इमीडिएटली देखें तो ये जो स्प्रिंग फोर्स था पहले कितना था 60, तो अभी भी कितना रहेगा, इस इंस्टेंट पे भी 60 रहेगा, कि स्प्रिंग फोर्स अपने वैल्यू को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकता। पहले कितना था 60, काट दिए, जैसे ही काटे उस इंस्टेंट पे भी कितना रहेगा 60, काटने के बाद भी
1-2 सेकंड के लिए कितना रहेगा वो 60 रहेगा। स्प्रिंग फोर्स अपना वैल्यू इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकता। टेंशन ऐसा नहीं है, टेंशन तुरंत अपना वैल्यू चेंज कर लेता है। यहां स्प्रिंग फोर्स 40 था तो ये 40 रहेगा, यहां भी 40 था, ये 40 रहेगा। इसका वेट 30 न्यूटन नीचे लग रहा था, ये वाला स्प्रिंग तो कट गया, यहां तो कुछ नहीं बचा। इसका वेट 20 न्यूटन नीचे लग रहा था। नाउ सी व्हाट विल हैपन। लुक एट दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक पर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 40, नीचे कितना लग रहा है 30। ये ब्लॉक ऊपर उछल जाएगा क्योंकि ऊपर फोर्स ज्यादा है 40 है, नीचे 30 है। ये ब्लॉक के पास एक इमीडिएट एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ। कितना एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास, तो 40 - 30 नेट फोर्स हो गया 10, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर उछल जाएगा। एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन बता रहा हूं। उस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पे ऊपर देखो फोर्स कितना है 60, नीचे कितना है 60 जी, और इसको काटे थे तो ये नीचे गिर रहा था। दिस विल बी द सिचुएशन व्हाट वी डिस्कस्ड। टेंशन इन a string can change its value immediately. So if you will cut one string, what will happen? The tension in other strings will also change immediately and the system will remain at rest. In case of a spring, if you cut one spring, what will happen? The spring forces will not change its value immediately, it will remain same. And because of this, some block may have acceleration and some block may have zero acceleration immediately. मैं ये immediately बार यूज कर रहा हूँ। जस्ट उसके बाद कुछ देर बाद फिर तो ये बहुत सारा कुछ हो सकता है, फिर बैलेंस हो जाएगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा, वो सब अलग चीज है, लेकिन इमीडिएटली एज सिचुएशन लिखिएगा क्लियरली। तो ये बात आज हम लोग सीख लिए, इसको लिखिए। अब इसका यूज करेंगे, इस पे कुछ सवाल करेंगे, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो चलिए एक सवाल हम लोग करते हैं। ये सवाल आईआईटी में आया हुआ है, बहुत सिंपल सवाल था। सवाल ये था कि ये सीलिंग है, ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है m मास का, ये एक धागा है, इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है 2m मास का। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द इमीडिएट accelerations of block if the string is cut. स्ट्रिंग को काट दिया। ट्राई कीजिए सब लोग, और इसको ट्राई करने के बाद एक और सवाल बनाइए। फिर से सेम ही सवाल है और इस बार सिस्टम हमने ऐसा दिया है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर स्ट्रिंग नहीं कटती है तो इसका वेट 2 mg नीचे लगेगा, यहां टेंशन 2 mg होगा, यहां टेंशन 2 mg होगा, इसका वेट mg नीचे लगेगा, और यहां स्प्रिंग फोर्स कितना होगा 3 mg। ये ब्लॉक रुका हुआ है। अब जैसे ये स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये वाला ब्लॉक किस में आ जाएगा, फ्री फॉल में, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा g।
इसका काम तो हो गया, इसको कट कर दीजिए। अब सिचुएशन दिखाइए वापस से, ये सीलिंग, ये स्प्रिंग, ये एक ब्लॉक दिखेगा, इसका मास कितना होगा m, इसका वेट mg तो अभी भी रहेगा, और ये स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना 3mg, ये अपना वैल्यू इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाएगा। अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ एक्सलेशन हो जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 3mg माइनस mg, तो 2mg ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास m, इसके पास एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा 2g। वेरी इजी, बस यही बात ध्यान रखना है, स्प्रिंग फोर्स अपना वैल्यू इमीडिएटली चेंज नहीं करता। सेम क्वेश्चन यहां भी है, मैंने एक पुली लिया है, 2 ब्लॉक इधर लगाया है, 2 ब्लॉक इधर रखा है, इधर का मास ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, तभी ये सिस्टम स्ट्रेच्ड रहेगा। अब ये सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम पे है, इसका सिचुएशन बनाइए, फिर धागे को कट कर दीजिए, स्प्रिंग फोर्स अपना वैल्यू इमीडिएटली चेंज नहीं करता, बस उसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए मैं सिखा रहा हूं, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, इसका वेट m1g नीचे लगेगा, ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो इस वाले स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना होगा m1g। इस ब्लॉक पे चलिए, स्प्रिंग फोर्स इसमें तो हो गया m1g, इसका वेट m2g नीचे, तो इस वाले स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू g, यही यहां पास हो रहा है, तो इसमें भी कितना हो गया m1 प्लस m2 इंटू g, ये सेम ही धागे से कनेक्टेड है इसलिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लॉक है इसका वेट m3g नीचे लगेगा, और यहां स्प्रिंग फोर्स कुछ नीचे लगेगा f। अब ये f कितना हुआ ये हम लोग निकाल सकते हैं, भाई ये वाला ब्लॉक तो रुका हुआ है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है m1 प्लस m2 इंटू जी, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है f प्लस m3g, f का वैल्यू कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी, ये इस f का वैल्यू होगा। सेम f यहां ऊपर की तरफ रहेगा, इसका वेट m4g नीचे, और यहां टेंशन t नीचे। अगर अभी हम पूछे बताइए टेंशन t कितना होगा, तो ये ब्लॉक रुका है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, ऊपर की तरफ फोर्स हो गया f, नीचे हो गया m4g प्लस t, तो t का वैल्यू हो जाएगा f माइनस दिस, मतलब m1 प्लस m2 माइनस m3 माइनस m4 इंटू जी, ये t का वैल्यू। अब क्या किया गया है कि स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, जैसे इस स्ट्रिंग को कट करेंगे उसके बाद का डायग्राम बनाइए, स्प्रिंग फोर्स अपने वैल्यू को इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाता, तो उसको छोड़ दीजिए, स्प्रिंग फोर्स को ऐसे रहने दीजिएगा, वेट तो लगता ही रहेगा, और उसके बाद सबका एक्सेशन निकाल दीजिए, निकालिए जरा। तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे ये सिचुएशन कैसा दिखेगा, व्हेन द लोअर स्ट्रिंग इज कट, तो ये सिचुएशन अब ऐसा दिखेगा, ये सीलिंग, ये पुली, ये ब्लॉक m2 मास का, ये ब्लॉक m1 मास का, ये m3 और ये m4, धागा तो बचा नहीं, इसका वेट m4g नीचे लगेगा, और इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा था f, इसका वैल्यू होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, पहले ये ब्लॉक रुका हुआ था, क्यों, क्योंकि इस पर ऊपर लग रहा था f, जिसको बैलेंस कौन कर रहा था m4g प्लस t। मान लीजिए इस f का वैल्यू कुछ था 50 न्यूटन, इसका वेट 30, तो टेंशन होगा 20, तो मिलके बैलेंस कर रहा था। अब ये धागा कट कर दे तो ये टेंशन तो रहा नहीं, ऊपर की तरफ अभी भी 50 है, नीचे लेकिन 30 है, तो ये ब्लॉक उछल जाएगा ऊपर की तरफ, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उछल जाएगा, इसका एक्सेशन को A4 कहते हैं। ये फोर्स ज्यादा होगा तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे F माइनस m4g बाय इसका मास m4, एंड F भी नो, F वहां रहा, उसमें ये कर लीजिए, तो m1 प्लस m2
माइनस m3 माइनस m4 इंटू जी बाय m4। ये इसका एक्सेस हो गया। अब इस ब्लॉक को देखिए, ये तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी Fe है, इसका वेट नीचे की तरफ m3g है, ऊपर की तरफ m1 प्लस m2 इंटू जी है। ये सब तो कोई चेंज नहीं किया। देखिए इस ब्लॉक के एफबीडी में कोई चेंज नहीं आया। देखिए पहले भी जितना था अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब सारा फोर्स अभी भी सेम एज इट इज लगी रहा। तो इसका इमीडिएट एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इसका चलिए, ये स्प्रिंग फोर्स m1 प्लस m2 इंटू जी, इसका वेट m2g, और यहाँ स्प्रिंग फोर्स m1g, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो अपना वैल्यू इमीडिएटली चेंज करता नहीं है, तो सेम ही रह गया। तो देखिए इसके एफपीडी में भी कोई चेंज नहीं आया, तो इसका भी एक्सटेंशन A2 कितना, 0। यहाँ चलिए, इसका वेट m1g नीचे, और यहाँ स्प्रिंग फोर्स ऊपर m1g, इसके भी एफपीडी में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका भी एक्सटेंशन 0। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आज समाप्त करके अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में एक और सवाल आपको देंगे इसी बात पे कि टेंशन इन स्ट्रिंग कैन चेंज इट्स वैल्यू इमीडिएटली, whereas spring force cannot change its value immediately, it remains same for some time। उस पे बेस्ड हम लोग एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।